So student, question number 14, exercise 3.2. Given if this matrix multiplied by A matrix is equal to this matrix, then you have to find matrix A. कैसे निकालेंगे? तो अगर A मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रही है, पहली बात इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, एक बार लिख लेते हैं, 1 0 2 -1 -3 4. इसका ऑर्डर है 3 into 2. अगर A मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई हो रही है तो उसके ऑर्डर की कंडीशन ये होगी कि इसके कॉलम इसकी रोज के बराबर होंगे, तो 2 into. अब क्योंकि इस साइड 3 into 3 की मैट्रिक्स है, क्योंकि इस साइड 3 into 3 की मैट्रिक्स है तो ये इक्वल्स टू में, तो इस साइड जो मैट्रिक्स बनेगी लेफ्ट हैंड में जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी 3 into 3 होगा। तो इस साइड से तो 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम भी 3 होंगे, तब जाके 3 into 2 A मैट्रिक्स ऐसी होगी जो 2 into 3 की होगी, तो जाके हमें 3 into 3 की मैट्रिक्स मिलेगी और मिलनी चाहिए क्योंकि ये इक्वल टू 3 into 3 है। तो मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन, आपको पहले भी बोला था इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में मैट्रिक्स आर इक्वल व्हेन दे ऑर्डर एंड करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल। तो अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, A को मानना है, तो A किस टाइप की मैट्रिक्स मानेगी? अंडर कंडीशन A इज मैट्रिक्स ऑफ 2 into 3। तो एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। सो स्टूडेंट, A का ऑर्डर डिसाइड हो गया, A इज ऑर्डर ऑफ व्हाट? 2 into 3। तो हमारे लेना है A is equal to A 2 into 3 के एलिमेंट मान लेते हैं A B C D E F। तो अब A की मैट्रिक्स यहाँ पे रख लेते हैं, तो अपना क्या बनेगा? 1 0 2 -1 -3 4 मल्टीप्लाइड बाय A B C D E F, ओके, इज इक्वल टू 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब इधर साइड की दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, A और D ऊपर आ जाएगा, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले कॉलम का एलिमेंट लिखते हैं, तो बनेगा ये और ऐड करते जाएंगे A + 0D। A बना 2A - D और ये बनेगा माइनस का 3A प्लस का 4। अब सेकंड कॉलम का एलिमेंट लेंगे, तो सेकंड के कॉलम का एलिमेंट क्या? B और C, B और E, तो 0 1 into B plus 0 that is B, ये बनेगा 2B माइनस E और ये बनेगा माइनस का 3B और प्लस का 4E। नेक्स्ट थर्ड कॉलम का एलिमेंट की बारी है, थर्ड कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे रो से, तो ये बनेगा दैट इज C और F। तो 1 + C C + 0 is 0 C 2C - F एंड माइनस का 3C प्लस का 4F is equal to 1 -4 3 -2 -10 6 13 20 -9। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो इक्वलिटी की डेफिनेशन से उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो A की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, इक्वेटिंग एलिमेंट्स A की वैल्यू हमें मिली 1, B की वैल्यू मिली हमें -4, C की वैल्यू A1 3 को इक्वेट करेंगे तो C की वैल्यू मिल रही 3। तो A मिल गया, B मिल गया, C मिल गया। अब A21 को इक्वेट करते हैं, A12 को इक्वेट करेंगे, A12 है 2A - D इक्वेटिंग A21, इधर का है 2A - D और इसमें आ रहा है माइनस का 2। A निकाल चुके हैं, A की वैल्यू पुट करें 2 into 1 - D is equal to -2, 2 into 1 is 2, उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, D is equal to -2 that is D is equal to माइनस। ऐसे ही A22 को इक्वेट करेंगे,
इसका a into 2 इसके बराबर होगा, दैट इज 2b माइनस e इज इक्वल टू -10, b की वैल्यू निकाल चुके 2 -4 माइनस e -10 -8 उधर जाके प्लस का 8 हो जाएगा माइनस e -10 प्लस का 8 e की वैल्यू आ गई आपकी 2, ठीक है, -2 बचेगा और माइनस माइनस कर देना। एंड लास्ट a 2 3 को इससे इक्वेट कर दें, दैट इज 2c minus f is equal to c, so 6 c की वैल्यू निकाल सके 2 into 3 minus f is equal to 6 2 into 3 18 sorry 2 into 3 6 minus 6 minus f is equal to 6 minus 6 that is f is equal to 0। तो हमारी ये मैट्रिक्स क्या बनी? thus ये मैट्रिक्स इज ये मैट्रिक्स क्या बनी? a b c, तो a की वैल्यू 1 -4 3 1 -4 3 d e f d -4 2 और f, ये आपकी मैट्रिक्स बनी। सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन ये गलती करते हैं हम लोग यहाँ पे, माइनस डी इज इक्वल टू -4 तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 4, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए अपना 4 होना चाहिए प्लस का 4, ओके। So student question of miscellaneous exercise का question number 70, this into this is equal to O means null matrix, then find the value of x। तो क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स 3 into 3 है, आप चाहो तो इसको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो या इन दोनों को, ऐसे करके नहीं करेंगे, और ये मैट्रिक्स 3 into 1, तो पहले मैं इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि इसके कॉलम इसके रोज के बराबर है, मैट्रिक्स बनेगी 3 into 1, ओके। तो क्या करना, 1 2 3 को ऊपर रखेंगे, तो 1 से ये मल्टीप्लाई हो गए इस सारे कॉलम, 2 से मल्टीप्लाई ये सारा कॉलम होगा, और ये 3 के से ये सारा कॉलम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ओके। आई होप मल्टीप्लिकेशन आपका हो गया, 1x1, चलिए 1 into 1 1 2 into 2 4, वैसे मैंने लिखा हुआ 3 into 3 9 4 10 18 and 3 4 plus 50, ये बन गई 3 into 1 is equal to, ऐड करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1x1 14 28 32 19 22, ओके। 10 plus 1 14 28 plus 32 और ये 19 plus 3 22, अगेन ये 1 into 3 है और ये 3 into 1 है, मल्टीप्लाई होगा, किस ऑर्डर की बनेगी 1 into 1, मतलब एक ही एलिमेंट, 1 into 1 का मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो ले लेते हैं 14 इससे मल्टीप्लाई होगा, 32 इससे मल्टीप्लाई होगा, 22 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा, अगेन मैट्रिक्स है 1 into 14 14 32 into x 32x 1 into 22 plus 22 is equal to 4, और ये मैट्रिक्स बनी 1 into 1, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो O भी 1 into 1 ऑर्डर की रखेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 22 plus 14 36 plus 32x is equal to 1 into 1, और नल मैट्रिक्स है तो एलिमेंट 0 होगा, इक्वेटिंग एलिमेंट 36 plus 32x is equal to 0, that means 32x minus 36 x is equal to minus 36 upon 32, कैंसिल हो सकता 4 से, 4 9 जा 4 8 जा, तो आंसर आ गया आपका 9/8, x की वैल्यू 9/8, ओके।
So student, question number 12 exercise 3.2 का ये given है, if A is equal to this, then prove that I plus A is equal to I minus A into this. Okay student, where I stand for identity matrix. और मैंने बोला था आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मेंशन नहीं ऑर्डर तो इक्वेशन किस ऑर्डर की बन रही है उस ऑर्डर की आई ले लेंगे। वैसे आपके बुक में क्वेश्चन के अंदर मेंशन आई इज ऑर्डर ऑफ 2 I2, तो आई होप I2 आपके समझ में आ जानी चाहिए। I2 का ऑर्डर I is order is of order 2, that means 1001 ये आई चलेगी। तो अपने को प्रूव करना LHS is equal to RHS और ये गिवन इंफॉर्मेशन है। पहले LHS ले लेते हैं। LHS I plus A, I is क्योंकि A ऑर्डर 2 की है और A के साथ I जुड़ रहा है तो उसका भी ऑर्डर 2 ही होगा। 0 minus 10x by 2, 10x by 2, 0. So 1 plus 0 is 1, 0 plus minus 10x by 2, minus का 10x by 2, 0 plus 10x by 2, 10x by 2, and 1 plus 0 is 1. तो ये आपकी LHS आ गई। ओके, तो LHS लिख लेते हैं, फिर RHS लेते हैं। तो LHS अपनी आई है 1 minus 10x by 2, 10x by 2, 1 ओके। RHS, so स्टूडेंट अब RHS ले लेते हैं। LHS तो आपकी आ रही, ओके। RHS लेते हैं। I minus A cos x minus sin x minus into sin x और cos x एलिमेंट, ओके। पहली बात I minus A एक ऑर्डर 2 into 2 है, सॉरी एक ऑर्डर A पहले लिखी हुई थी, एक ऑर्डर 2 into 2 है, I का भी ऑर्डर 2 into 2 होगा। तो I मैट्रिक्स 1 0 0 1 A आपकी क्या थी 0 minus 10x by 2, 10x by 2 0, okay, let it close. Next into cos x sin x cos x। पहले इन दो को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1 minus 0 is 1, 0 minus minus प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा 10x by 2, 0 minus 10 तो माइनस का 10x by 2, 1 minus 0 is 1 into cos x minus sin x into cos x। अब मल्टीप्लाई करना, ये एलिमेंट इस कॉलम का एलिमेंट यहां आ जाएंगे तो cos और sin। वैसे आप लोग ओरल करने की थोड़ी आदत डालिए नहीं तो लिख के कर लीजिएगा, ओके। तो क्या बनेगा अपना 1 into cos sin into 10 sin x 10x by 2, ये माइनस का cos x 10x by 2 प्लस का sin x, है ना। सेकेंड कॉलम माइनस का sin एंड cos, तो माइनस का sin x प्लस दिस इनटू cos x 10x by 2, अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो बनेगा sin x
10x/2 प्लस अब बेटा इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के यहां से दो तरीके हैं। पहला तरीका हाफ एंगल फार्मूला लगा के, और एक तरीका है cos a plus b cos a minus b sin a plus b वाले फार्मूला यूज करके। मैं हाफ एंगल वाला फार्मूला यूज करूंगा क्योंकि एक में एंगल x चल रहा है और x/2, तो कहीं ना कहीं कुछ सिंप्लीफाई होगा, या तो सारे को x/2 कर लो या सबको x में ले आओ। तो दो तरीके स्टेप बनते हैं, a plus b वाला, tan को sin cos करके एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया जा सकता है। मैं हाफ एंगल फार्मूला लगाऊंगा। मैं क्या करूंगा, cos x क्या होता है, cos x होता है 1 minus tan square x/2 और 1 plus tan square x/2। मैंने आपको सेशन 3 में एक पीडीएफ भेजी थी जिसमें लास्ट में फार्मूले लिख रखे थे, और आपको बोला था फार्मूले याद कर लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री। अगर याद नहीं होंगे तो आपको एक चैप्टर नहीं, 2 चैप्टर नहीं, 7-8 चैप्टर में जबरदस्त प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आने वाले चैप्टर में तो हर क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही सॉल्व होगा। तो इट इज अप टू यू, मेमोराइज करिए। रटने जाओगे भूलोगे, 2 दिन रटोगे तो कैसे याद रखना लॉन्ग टर्म के लिए। रोज 5 मिनट उसको एक बार देखें, जहाँ पढ़े वो चार्ट चिपका ले अपने घर के आगे और रोज देखें। घर वालों का जैसे नाम ही बिना कोशिश करे याद हुए, ये फार्मूले मेमोरी में आ जाने चाहिए, नहीं तो आप लोगों को स्ट्रगल होगा सिंप्लीफाई करने में, क्योंकि हर क्वेश्चन लगभग ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू सॉल्व होगा। इसीलिए आपको बोला अभी से याद करना चालू करिए, मेमोरी में डालना चालू करिए, ये बोलो। और साइन x/2 tan x/2 upon 1 plus tan square x/2। देखिए बार-बार tan x/2 और ये सब लिखेंगे तो tan x को t मान लेते तो इजी रहेगा। तो लेट tan x/2 को t मान लेंगे तो ये लिखना बार-बार टिपिकल है, तो एक सिंपल सा लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 minus t square upon 1 plus t square, और ये क्या बन जाएगा 2t upon 1 plus t square। तो जहां जहां tan x/2 है, cos है, sin है, मैं ये सब्स्टिट्यूशन पुट कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या बनेगा अपना, फिर इसके बाद इजी क्वेश्चन खत्म हो गया। cos का फार्मूला वहां पे 1 minus t square upon 1 plus t square प्लस sin 2t upon 1 plus t square into tan में भी आपका फार्मूला tan x/2 सॉरी into tan x/2 को आपने t माना हुआ ऑलरेडी, ओके। नेक्स्ट cos -1 minus t square upon 1 plus t square into tan x/2 that is t plus sin का फार्मूला 2t upon 1 plus t square, sin x का वहां पे सब्स्टिट्यूशन, यहां पे sin -2t upon 1 plus t square, cos का फार्मूला 1 minus cos की जगह क्या लिया 1 minus t square upon 1 plus t square into tan x/2 that is t, sin 2t upon 1 plus t square sin का, और tan की जगह t tan x/2 and cos लास्ट 1 minus t square upon 1 plus t square। तो जहां जहां sin है, cos है और tan x/2, sin cos की जगह ये फार्मूले और tan x/2 की जगह t लिखा, तो थोड़ा लिखने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर थोड़ा सा खिचड़ी बन जाती है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना ये आ जाएगा। देखिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए पहले देखिए सब में डिनोमिनेटर, इन सब के डिनोमिनेटर 1 plus t square है, इसलिए इजी है सिंप्लीफाई। ये दिख रहा है पर बहुत इजी है। 1 plus t square डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 1 minus t square 2t into t, ये बनेगा 2t square, ओके। यहां पे डिनोमिनेटर सेम आ गए 1 plus t square, ये माइनस का 1 और प्लस का t
स्क्वायर, माइनस का 1 प्लस का टी स्क्वायर, क्योंकि आगे माइनस साइन है इसमें, और ये टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बनेगा -1 इंटू टी, माइनस का टी प्लस का टी क्यूब। अब इसका ये बनेगा क्या आपका प्लस का 2t। सेम यहां पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस का 2t, ये बनेगा t माइनस का टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी। ओके, अब सिंप्लीफाई करेंगे, ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे माइनस टी प्लस 2t, तो t बचेगा टी क्यूब प्लस टी कॉमन निकल जाएगा, तो ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, यहां पे माइनस का t बचेगा और माइनस टी कॉमन निकालेंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। यहां पे 2t स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बचेगा, तो ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऊपर नीचे ये सब कट गए, ये ऊपर नीचे सेम है, कट गया, तो 1 बचा, यहाँ पे t बचा, यहाँ पे माइनस टी बचा और यहाँ पे 1 बचा, और t की वैल्यू वापस, t क्या माना हुआ था 10x/2, दैट मींस 1 माइनस 10x/2 अपॉन 10x/2 1, है ना, t की जगह मैंने वापस 10x/2। तो देखिए अपनी LHS क्या थी, 1 माइनस 10x/2 माइनस 10x/2 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू r। तो थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन पर आसान है। ओके स्टूडेंट,